हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के बहुपद का प्रश्नावली 3 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। मैं इस प्रश्नावली 3 में आपको बताऊंगा कि कैसे गुणनखंड से रिलेटेड गणित को सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो एक प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न, और इस प्रश्न के मध्य पद को तोड़ना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे मैं साइड में रफ करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहला पद है और जो आखिरी पद है, इस दोनों पद के जो अचर संख्या है, ठीक है, अचर संख्या है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 का गुना हम लोग करेंगे, अंतिम पद क्या है, 4 है, तो इसके साथ गुना करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद हम लोग इस 4 का, ठीक है, पहला और अंतिम पद गुना करने का जो आंसर आएगा, उस आंसर का संभावित गुणनखंड लिखेंगे कि इसका कौन कौन सा संख्या आपस में गुना होकर 4 आता है। तो हम लोग को पता है कि 1 × 4 एक बार लिख चुके हैं, तो मैं इसको दूसरा लिखता हूँ। 4 × 1 को भी गुना करने से 4 आता है। 2 × 2 को भी अगर गुना करेंगे तो भी 4 आएगा, और कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसको गुना करने से 4 आएगा। तो मैं ये संभावित, देखिए 3 ही संभावित गुणनखंड है 4 का, तो इसलिए मैं ये तीनों को लिख दिया हूँ। लिखने के बाद ये तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, देखिए पहला स्टेप हमको यही संभावित गुणनखंड लिखना है। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, सब रफ में कर रहा हूँ मैं। अब दूसरा स्टेप में आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये जो देखिए 1 और 4 को अगर देखिए इसको माइनस प्लस करके देखना है। माइनस प्लस करने के बाद हमारा मध्य पद आना चाहिए, कितना आना चाहिए, -3। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहला नंबर देखेंगे 1, ठीक है, 1 - 4 अगर करेंगे तो ये देखिए कितना आएगा इसका आंसर, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा। और दोनों संख्या बड़ी संख्या 4 है, तो इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे निशान भी माइनस होगा। तो हम लोगों को पता चल गया कि देखिए ये 1 और 4 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो -3 आता है। अगर मैं 4 - 1 करता तो खाली 3 आता, तो हमको खाली 3 नहीं चाहिए, हमको क्या 3 चाहिए, -3 चाहिए। अब अगर 2 और 2 को भी माइनस करता तो 0 आता। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहला नंबर है ये सही है, ठीक है, -3 हमको पहला नंबर में प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस पहले नंबर क्वेश्चन को ले लूंगा। देखिए पहला नंबर जो टर्म है जो हम लोग लाए हैं जिसमें -3 आया है, उसको मैं ले लूंगा। अब यहाँ पे -3 के जगह पे मैं ये दोनों को लिख सकता हूँ 1 - 4, यहाँ पे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसमें लिखूंगा x² माइनस, अब 3 के जगह पे देखिए -3 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, -3 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 - 4, और x के जगह पे x रहेगा और -4 के जगह पे -4 ही रहेगा। तो ये मैं पहला अपना जो पहला स्टेप है कंप्लीट कर चुका हूँ। दूसरे स्टेप में मेरे को क्या करना है, अब देखिए दूसरा स्टेप में, अब यहाँ से क्योंकि -3 के जगह पे मैं दोनों मान को बिठाया हूँ, तो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस मानना पड़ेगा हमको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x², अब ये x को अगर इन दोनों के साथ गुना करूँगा तो हो जाएगा आपका +1x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस, और 4x का 4x, और -4 का -4। उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए 2 का पेयर बनाऊंगा, जोड़ी बनाऊंगा। अब इन दोनों में देखेंगे कि x जो है कॉमन है, तो x को बाहर ले लेंगे, तो देखिए इसमें क्या बचेगा, खाली एक x बचेगा, और यहाँ पे प्लस बचेगा, और यहाँ पे x को बाहर ले लिया तो 1 बचा, तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस बचा। अब अगर माइनस को कॉमन लेंगे और 4 को भी अगर मैं कॉमन ले लूँगा दोनों में से, तो यहाँ पे देखिए खाली x बचेगा, और यहाँ पे +1 बचेगा। जो माइनस ले चुका बाहर तो प्लस बचा, यहाँ से भी माइनस ले चुका था इसलिए खाली x बचा, यहाँ से भी माइनस बाहर ले चुका हूँ तो +1 बचा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो 2 गुणनखंड है ये एक समान है, इसलिए इन दोनों को एक साथ में लिखूंगा x + 1। इन दोनों को अगर बाहर कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर देखिए खाली x बचेगा। अब इसमें से, इस पद में से अगर x + 1 को बाहर ले लूँगा तो खाली x बचेगा।
फिर माइनस का माइनस और 4 का 4 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो x+1 और x-1 आएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार इसको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। और ये जो निशान है मैं आपको समझाने के लिए लगाया था, इसको आप यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। बस इस प्रकार से देखिए ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए मैं इसके बाद आपको इसका दूसरा नंबर प्रश्न बताऊंगा, तो आपको इससे और भी आइडिया मिलेगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ले चुका हूँ। अब ये भी सॉल्व करने का जितना भी गणित है उसका एक ही नियम है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला पद और अंतिम पद में जो संख्या, देखिए इसके सामने कुछ संख्या नहीं है मतलब 1 है और यहाँ पे 12 है, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे 1 × 12, तो हमारा आंसर आएगा 12। फिर हम लोग सोचेंगे कि इस 12 का संभावित गुणनखंड क्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि 12 कैसे किसको किसको गुना करने से आता है। तो पहला हम लोग पहाड़ा से शुरू करते हैं। तो देखिए मैं संभावित गुणनखंड लिखता हूँ, 2 × 6 12 आता है। फिर 3 × 4 भी 12 आता है। फिर 4 के लाइन में 4 × 3 भी 12 आता है। अब लाइन से पहाड़ा देखते जाइए, 2 के पहाड़ा में 2 × 6 होता है 12, 3 × 4 होता है 12, 4 × 3 होता है 12। फिर 5 के लाइन में नहीं होता, 6 × 2 भी 12 होता है, 7 8 9 10 ऐसा करके 11 के लाइन में भी नहीं होता, 12 के लाइन में होता है 12 × 1 भी आपका 12 होता है। तो इसमें देखिए ऐसा सभी संभावित गुणनखंड को मैं लिख लिया हूँ रफ में, जिसको गुना करने से 12 प्राप्त होगा हमको, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, पहला पद और आखिरी पद इन दोनों पदों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। और गुना करके जो आंसर आएगा उस आंसर का संभावित सभी गुणनखंड को लिख लेना है। तो मैं इस 12 का संभावित सभी गुणनखंड को आपस में लिख लिया। लिखने के बाद ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको देखना है कि गुना करने से तो 12 आ चुका है, अब ये बीच वाला मध्य पद को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हमको देखना है कि इन सब में कौन सी ऐसी संख्या है जिसको या तो जोड़ने से या घटाने से हमको 1 प्राप्त होगा, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 और 6 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने से हमको 8 प्राप्त होगा, और 2 और 6 को अगर घटाएंगे तो -4 प्राप्त होगा। 3 और 4 को अगर हम लोग घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए और अपने करके देखिए यहाँ पे 3 - 4 कितना होगा, -1 प्राप्त होगा। 4 और 3 को अगर घटाएंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। तो हमको यहाँ पे भी 1 चाहिए, वो भी प्लस में, और ये वाला नहीं हुआ। अब देखिए इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो हमको 11 प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये जो हम लोग इसमें जो देखिए तीसरा नंबर में जो है 4 × 3, इसको गुना करने से 12 आता है और जोड़ने घटाने से, ठीक है, घटाने से हमको 1 प्राप्त होता है। तो हमको 1 ही चाहिए, वो भी प्लस में, इसलिए हम लोग इसको लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 है, इस 1 के जगह पे 4 - 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए x², अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इस 1 के जगह पे प्लस का प्लस होगा, और इस 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 - 3, और x के जगह पे x, और -12 का 12। खाली मध्य पद के जगह पे ही हमको संख्या को चेंज करके लिखना है। देखिए इसके जगह पे मैं 4 - 3 और x, अब इसको अगर मैं हल करूंगा तो रिटर्न हमको x ही मिलेगा। 4 और 3 आपस में घट जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे भी 1x बचेगा। तो इसको मैं वो कर लिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब ये x का गुना दोनों के साथ कर दीजिए। तो देखिए प्लस बाहर है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लस है तो अंदर जो संख्या उसको देख देख के लिखना है। अब इस x का गुना 4 के साथ करूँगा तो 4x, माइनस का माइनस 3 के साथ x का गुना करूँगा तो 3x, और -12 का 12। अब इसमें 2 2 का पेयर बनाना है, तो मैं इसमें से देखिए इन दोनों का पेयर बना देता हूँ। अब इन दोनों में से देखेंगे ऐसा कौन सी संख्या है जिसको कॉमन लेने से, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, मतलब दोनों में से एक ही जैसा संख्या बाहर निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि इसमें भी x है और इसमें भी x है। 4 को नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कोई 4 वगैरह और या फिर इसका कोई गुणज नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों में से x को बाहर निकाल लेंगे। तो इन दोनों में से देखिए x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 2x है, इसमें से 1x बाहर चला गया तो 1x बचा, प्लस बचा, और 4x में से x बाहर चला गया तो खाली 4 बचा। तो ये हमारा इतना तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद देखिए इन दोनों में से हम लोग देखेंगे कि ये -3 है और ये -12 है, तो इसमें 3 को अगर 12 में भाग देंगे तो यहाँ से भी संख्या बाहर निकल सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये -3 को
ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेंगे और 3 को भी कॉमन ले लेंगे। अब x को कॉमन नहीं ले सकते, दोनों में से बाहर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे भी x नहीं है, इसलिए हम लोग खाली 3 को -3 को बाहर लेंगे। तो देखिए यहाँ से -3 चला गया तो खाली क्या बचा, x बचा, और यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस बचा। और 12 में से 3 जाने से कितना बचेगा, आपको अगर कैलकुलेट करने में दिक्कत हो तो भाग दे के देख लीजिए। तो 12 भागी 3, क्योंकि 3 को बाहर ले रहे हैं इसलिए 12 में से 3 को भाग देंगे तो हमारा बचेगा 4। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से भाग दे के 4 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब देखेंगे कि ये जो x+4 है और x+4 है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, 2 पद है इसमें, यहाँ से यहाँ तक एक पद और ये दूसरा पद। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x+4। तो x+4 को मैं बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे देखिए इतना में खाली x बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे खाली x बचेगा, ये माइनस बचा और ये 3 बचा, क्योंकि x+4 को तो बाहर ले चुके हैं हम लोग। तो इस प्रकार से इतना को तोड़ के हम लोग गुणनखंड लिखे तो हमारा गुणनखंड इस प्रकार से x+4 और x-3 आया है। तो देखिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और इस निशान को आप मत लिखिएगा, एकदम क्लियरली आपको ये सब लिखना है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका 11th नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर 11 है इसमें √3y² + 9y + 6√3 दिया गया है। अब मैं यहाँ पे देखिए आपको जैसे इससे पहले बता चुका था कि पहला पद और आखिरी पद को पद में जो अचर संख्या उसको आपस में गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे √3 को अगर मैं गुना करूँगा 6√3 के साथ तो हमको यहाँ से देखिए 6 और यहाँ पे रूट के सामने कुछ नहीं तो 1 है तो 6 ही होगा, और √3 और √3 गुना होकर खाली 3 होगा, मतलब यहाँ पे हमको आंसर आ रहा है 18। तो आखिरी और पहला पद गुना करके जो आंसर आएगा उस आंसर का गुणनखंड हमको निकालना है। तो अब इसका 18 का संभावित गुणनखंड वो निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है उसको देखिए। तो यहाँ तो हो सकता है 2 × 9 18 होता है, फिर 2 के बाद 3 × 6 18 होगा, फिर 4 के लाइन में नहीं होता, 5 6 के लाइन में होता है, 6 × 3 9 18 होगा, फिर 7 8 9 के इसमें होगा, 9 × 2 हो जाएगा आपका 18। 9 के बाद 11 12 करके देखिए 18 × 1 होगा 18 होगा। तो ये जो 18 का संभावित गुणनखंड है इतना ही है। तो इसको हमको क्या करना है, अब हम लोग जान गए कि 2 देखिए इसमें अभी 18 आखिरी वाला तो हमको पता चल गया है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए √3 यहाँ पे 3 हुआ, क्योंकि हम लोग जो अपरिमेय संख्या का जो नियम है उसके अनुसार जानते हैं कि √a × √a = खाली ये होता है। उसी प्रकार से √3 और √3 खाली 3 हुआ है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि पहला स्टेप में पहला और आखिरी पद को गुना करके जो आंसर आएगा उस आंसर का संभावित गुणनखंड लिखना है, जो हम लोग लिख चुके हैं। अब उसके बाद इसको जोड़ घटा के देखना है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो इसमें भी 9 आएगा, और 9 और 2 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 18 और 1 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो हम लोग इसमें से 3 × 6 भी ले सकते हैं या फिर 6 × 3 भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। चलिए मैं आपको 6 × 3 लेके बताता हूँ। अब देखिए 6 × 3 लेने से 18 आता है और 6 + 3 करने से 9 आता है। ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि इन दोनों को गुना करने से, आखिरी और पहला पद को गुना करने से 18 आना चाहिए, और ऐसी संख्या जो जोड़ने घटाने से 9 आना चाहिए। तो बीच वाला जो पद है वो जोड़ने घटाने से आना चाहिए, और आखिरी वाला जो पद है जो आंसर आया है ये आंसर हमारा गुना करने से आना चाहिए। तो 6 और 3 को गुना करने से 18 आता है, और 6 और 3 को जोड़ने से 9 आता है। इसलिए हम लोग 9 की जगह पे खाली क्या कर देंगे, 6 + 3 लिखेंगे, और बाकी सब चीज़ एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो √3y² + 9 की जगह पे मैं लिखूँगा 6 + 3, और y की जगह पे y + 6√3। उसके बाद वाला स्टेप में क्या करेंगे, इस y का गुना इन दोनों संख्या से कर देना है। तो √3y² + 6y + 3y + 6√3। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो संख्या है, अब ये देखिए √3 है और यहाँ पे 6y है, तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख सकता हूँ। तो 3y², और यहाँ पे 6 को मैं तोड़ के लिखूंगा तो लिख सकता हूँ 3 × 2, और y के जगह पे y रहेगा, और प्लस 3 का 3y, और 6√3 का 6√3।
उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दो पद है, ठीक है, ये आपका ये दोनों और ये दोनों। अब यहाँ पे हम लोग इतना को और भी थोड़ा सा देखिए, खाली 3 की जगह पे मैं √3 भी लिख सकता हूँ 2 बार। तो 3y² प्लस इस 3 के जगह पे मैं लिख दूंगा √3 इंटू √3 और y का सॉरी √3 इंटू √3 और गुना 2y और प्लस 3y प्लस 6√3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या किया, 6y को, ठीक है, 6 को तोड़ के लिखा 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 और y का y। अब उसके बाद फिर मैं और बाकी सभी चीज़ को ऐसे लिखा हूँ। फिर यहाँ पे 3 के जगह पे मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि नियम होता है √a इंटू √a इक्वल टू खाली ये होता है। उसी प्रकार से √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होगा, मतलब 3 के जगह पे मैं इन दोनों को भी लिख सकता हूँ और इन दोनों के जगह पे मैं खाली 3 को भी लिख सकता हूँ। इसलिए मैं 3 के जगह पे √3 इंटू √3 लिखा। और मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सामने जो पद है वो √3 के रूप में है। अब यहाँ से मैं √3 को कॉमन लेना चाहूँगा, √3 को बाहर, तो यहाँ पे भी √3 चाहिए, तो अब यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं 3 के जगह पे √3 इंटू √3 लिखा हूँ और बाकी सभी चीज़ को जैसा था वैसे ही लिख दिया हूँ। अब उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 पद है, ये आपका पहला पद और ये आपका दूसरा भाग, ठीक ना। अब ये देख 3 की जगह पे √3 इंटू √3 लिखा और 2y का 2y गुना में। अब इतना में से हम लोग देखेंगे कि ये जो देखिए इसमें बीच में खाली प्लस का निशान है, तो इस प्लस के दोनों पक्षों में क्या चीज़ बराबर है, तो देखेंगे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे भी आपका y है, तो यहाँ पे मैं √3 और y को कॉमन ले सकता हूँ। तो इतना में से अगर मैं √3y कॉमन ले लूँगा तो देखिए पहला भाग में से अगर मैं √3 और y को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे खाली y बचेगा, और प्लस के बाद यहाँ से अगर मैं √3 और y ले लूँगा, देखिए √3 और y ले लिया तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे √3 बचा, ठीक ना। ये जो √3 है और y है, इन दोनों को अगर बाहर ले लिया तो 2 बचेगा और √3 बचेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2√3। इसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों में से अगर बाहर लेना चाहूँगा कोई संख्या को, देखिए प्लस का प्लस, अब यहाँ से मैं मान के चलिए यहाँ से मैं 3 बाहर ले लेता हूँ और y को तो नहीं ले सकता क्योंकि दूसरे पद में नहीं है, तो 3 को बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे खाली y बचेगा और यहाँ पे प्लस बचेगा। अब 6√3 में से अगर 3 को बाहर लूँगा तो कितना बचेगा, उसके लिए मैं 6√3 को भाग दे दूँगा खाली 3 से, तो देखिए 3 यहाँ से 6 से कटेगा, 3 दूनी 6, तो क्या बचा 2√3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2√3। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस पूरे लाइन में ये दोनों चीज़ क्या है, एक जैसा है, एक समान है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ से y प्लस 2√3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसमें से मैं y प्लस 2√3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा आपका ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3y, और यहाँ से अगर मैं y प्लस 2√3 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे खाली +3 बचेगा। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा गणित सॉल्व हो चुका है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इस गणित को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका 12 नंबर क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भी एक ही नियम फॉलो करना है आपको। इसमें मैं रफ में आपको बताता हूँ। सबसे पहला पद में जो संख्या है और आखिरी में जो संख्या है उन दोनों का आपस में गुना करना है। तो देखिए 144 को अगर मैं गुना करूँगा एक के साथ तो हमको मिलेगा 144। अब हमको सोचना है कि क्या क्या इस 144 का पहला पद में पहला जो स्टेप है उसमें पहला और अंतिम पद को क्या करना है, गुना करना है संख्या को। तो 144 आया गुना करने से। अब हमको सोचना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको गुना करने से 144 आता है। तो 144 के संभावित गुणनखंड को हमको देखना है क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, अब देखिए 1 के लाइन में हो सकता है 1 × 144 हो सकता है, ठीक है। 2 के लाइन में भी कुछ हो सकता है, 2 × 72 भी हो सकता है। ऐसे 3-4 करके लाइन हमको देखना है। अब हम लोग साथ ही साथ ये भी हमको देखना है और देखना है कि ऐसी संख्या जो जोड़ने घटाने से 24 प्राप्त हो। इसलिए हम लोग बहुत सारा ना देख के डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि 12 × 12 क्या होता है आपका, ठीक है, 12 × 12 आपका 144 होता है।
और इस 12 और 12 को आपस में जोड़ने से 24 आता है, इसलिए हम लोग 12 इंटू 12 ले लिए, क्योंकि पहाड़ा हमको याद था पहले से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 12 इंटू 12 लेंगे। अब ऐसी संख्या जो गुना करने से 144 आना चाहिए और जोड़ने घटाने से 24 आना चाहिए। तो देखिए 12 और 12 को गुना किए तो 144 आया, 12 और 12 को अगर आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो हमको 24 प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस है, 24 प्लस में है, इसलिए प्लस 24 हमको चाहिए। तो हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 24 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस 12, तो यहाँ पे 144 एक्स स्क्वायर, और बाकी दोनों पद जैसा वैसे ही रहेगा। अब देखिए प्लस, अब 24 के जगह पे मैं लिखूंगा 12 प्लस 12, एक्स के जगह पे एक्स रहेगा, प्लस का प्लस 1 का 1। आगे सॉल्व करूंगा तो 144 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12x प्लस 12x प्लस 1। फिर दो पद ले लेंगे। अब इन दोनों में से देखिए 12 को कॉमन ले लेंगे, और दोनों में x भी है तो एक x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही है। तो अधिकतम जिसमें एकदम कम रहता है उस कम वाले को ही हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखिए दोनों संख्या में से 12 को ले सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 144 में से अगर 12 को हम लोग कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा उसके लिए हम लोग हमेशा भाग दे के देखते हैं। तो हमको पता है कि 12 12 के 144 तो 12 बचेगा, और 2x में से 1x बाहर लेंगे तो 1x बचेगा, प्लस अब 12x बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, खाली 1 बचा। फिर प्लस का प्लस, देखिए पहला स्टेप हो चुका है। अब प्लस का प्लस, दूसरा में देखेंगे कि इन दोनों में से ना तो x को बाहर ले सकते हैं ना तो 12 को बाहर ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं है और यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे भी x नहीं है। तो हम लोग कुछ नहीं ले सकते, मतलब 1 ले सकते, एक को ले सकते हैं हमेशा। तो एक बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 12x प्लस 1 बचेगा। फिर हम लोग इन दोनों को अगर बाहर ले लेंगे, 12x प्लस 1 को अगर कॉमन ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा 12x प्लस 1। अब ये देखिए हमारा आंसर आसानी से आ चुका है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, और ये निशान आप लोग को समझाने के लिए इसको आप लोग नहीं लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको प्लस माइनस समझ में आना चाहिए, और बहुत ही आसान है। पहला और आखिरी पद को गुना करके जो आंसर आएगा उस आंसर का संभावित गुणनखंड को लिखना है लाइन से, और उन संभावित गुणनखंड में से देखना है कि कौन से गुणनखंड को आपस में जोड़ने और घटाने से हमको यहाँ पे प्लस माइनस जो भी रहेगा उसके हिसाब से देखना है। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। मैं आखिरी और एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊँगा। इसमें चलिए मैं आपको इसका आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो है 6वां नंबर क्वेश्चन, तो देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, और यहाँ पे रफ का यहाँ पे निशान भी दे देता हूँ। तो जो भी ऐसे दिया रहता है द्विघात समीकरण वगैरह जो भी है, इन समीकरण में सबसे पहला पद अगर माइनस में है तो उस माइनस को कॉमन लेना पड़ता है। तो माइनस है देखिए, तो माइनस को मैं अगर इन पूरे में से बाहर ले लूँगा, बाहर लेने का मतलब होता है कि उस माइनस का गुना अंदर के सभी संख्या के साथ करना। तो देखिए यहाँ पे बाहर ले लूँगा तो देखिए इस माइनस का गुना माइनस के साथ करूँगा तो प्लस आएगा, और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। फिर माइनस का गुना प्लस के साथ करूँगा तो प्लस माइनस में माइनस होगा 35y, और इस माइनस का गुना इसके साथ करूँगा तो हो जाएगा माइनस 156। इसमें भी आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस जब हम लोग बाहर ले लेंगे तो माइनस जहाँ से हटा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस हट गया, यहाँ जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया। इसको फिर से मैं रिटर्न गुना करूँगा तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस में फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस में फिर प्लस हो जाएगा, और हमको रिटर्न में यही संख्या ये जो बहुपद है इसको हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख दिया। उसके बाद देखिए आगे मैं क्या करूँगा, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पद और पहला पद में हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो एक और आखिरी पद है 156, इन दोनों को आपस में गुना किया तो 156 प्राप्त हुआ। अब हमको 156 का संभावित जो गुणनखंड है उसको हमको देखना है कि कितना होता है। तो पहले से मैं यहाँ पे गुणनखंड इसमें पहाड़ा वगैरह देख के रखा हूँ कि 156 जो है 39 गुना 4 गुना करने से भी 156 आता है, और 4 गुना 39 में भी 156 आता है। तो इन दोनों में से देखिए मैं 39 और 4 को अगर जोड़ दूंगा तो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा 43। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 43 प्राप्त होगा, मतलब हमको 35 चाहिए बीच वाला पद, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ।
अब 39 और 4 को अगर आपस में घटाएंगे तो इसमें हमको मिल जाएगा +35, और इन दोनों को अगर आपस में घटाएंगे 4 - 39 को, तो हमको -35 प्राप्त होगा। तो क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस में चाहिए, इसलिए मैं ये दूसरा नंबर वाले को लूँगा, 4 × 39 को लूँगा। तो 4 × 39 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 - 39, मतलब मैं यहाँ पे देखिए ये जो 35 है इसके जगह पे मैं 4 - 39 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा y² -35 के जगह पे, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो -35 मिलेगा, इसलिए -35 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 - 39। देखिए ये -35 के जगह पे 4 - 39 लिख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस रहेगा, और यहाँ पे -156 का 156। यहाँ पे मैं थर्ड ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो मैं लिखा हूँ इसमें फिर जैसे सॉल्व करता था तो इसमें y² और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में है। अब देखिए y का गुना 4 के साथ होगा तो हो जाएगा 4y, प्लस माइनस थोड़ा ध्यान से, और -39 और y के साथ गुना होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y, और -156 का 156। पहले मैं जो गणित आपको सॉल्व करके बता चुका वैसे ही है इसमें भी कुछ नहीं किए। पहला पद में माइनस है इसलिए माइनस को मैं कॉमन ले लिया, बाकी सब इसको आप खाली फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, खाली हमको इस नाम से लेना देना है। तो मैं पहला पद और आखिरी पद को गुना किया तो 156 आया, फिर 156 का संभावित गुणनखंड लिखा, तो ये देखिए ये 2 हमको प्राप्त हुआ, ये 2 को मैं लिखा हूँ। अब इन दोनों में देखिए 39 को 4 से अगर घटाएंगे तो 35 प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा, और 4 और 39 को घटाएंगे तो माइनस में 35 हमको प्राप्त होगा, इसलिए मैं सेकंड वाला को लिया हूँ। तो 35 के जगह पे 4 - 39 लिखा हूँ, और उसके बाद सॉल्व करके आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। अब इसमें देखिए इन दोनों पदों में से मैं अगर y को कॉमन ले लूँ तो देखिए पहले माइनस है और फिर ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के अंदर अब हमको सोचना है। इन दोनों में से अगर y कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे y बचेगा और प्लस बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 39 को अगर मैं कॉमन ले लूँ 156 में से, तो उसको जानने के लिए 156 को हम लोग क्या कर देंगे 39 से भाग देंगे, तो 39 4 के 156 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 39 को ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे खाली बचेगा y, और यहाँ पे देखिए माइनस ले लिया तो प्लस बचा, 156 में से 39 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा भाग देके देख लिए 4, तो इस 4 को मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें आपको मेन खास करके जितना भी है उसमें रफ कर करके देखना है। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इन दोनों में से देखते हैं y + 4 क्या है, कॉमन है, माने एक समान है, तो y + 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे खाली बचेगा y - 39। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो आंसर होगा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर होगा y - 39 y + 4। अब यहाँ पे हो सकता है कि बुक में ये ब्रैकेट दे भी सकते हैं, और इस ब्रैकेट को हटा के आप लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए आगे चाहे तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं इसमें, -4 - 39 और 4 + y + 4, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये y + 4 को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।